को जय मसीह की, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें और प्रार्थना के संग आज का सभा को शुरू करें। सामर्थी खुदावन, धन्यवाद आज के सुबह में हमें फिर से एक बार प्रभु तू इकट्ठा किया है प्रभु अपने उपस्थिति में। और परमेश्वर, हम सब परमेश्वर अपने अपने घर में हैं, लेकिन परमेश्वर हम सब उसी आत्मा में एक होकर, एक मन रखकर हम लोग आए हैं जो आत्मा हम सबको मिला है। और वो आत्मा पवित्र है, वो आपका आत्मा है। पवित्र आत्मा आज हमें भर दे। आज यहाँ पर जो कोई प्रार्थना सुन रहा है सबको स्वर्ग का आशीषों से भर दे। आज का वचनों में, प्रार्थना में, आराधना में बहुत आशीष कर खुदावन, बहुत आशीष कर। हर रविवार का तरह आज भी आपका इच्छा इस सभा में पूरा हो। हालेलुया। आइए हम सभी परमेश्वर की आराधना करें पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे शक्ति से परमेश्वर की आराधना करें और सब मिलकर कहें, मेरे साथ रहना ओ यीशुए, मेरे साथ रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा, मेरे साथ रहना। हाथ को उठाकर कहे, ओ यीशुए, मेरे साथ रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। संकट के समय में मेरी माँ तू बन जा, दुखों के समय में मेरा पिता बनकर आ। संकट के समय में मेरी माँ तू बन जा, दुखों के समय में मेरा पिता बनकर आ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। ऊंची आवाज में गाए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंधेरों के समय में मेरी रोशनी तू बन जा, मौत के समय में मेरा जीवन बन कर आ। अंधेरों के समय में मेरी रोशनी तू बन जा, मौत के समय में मेरा जीवन बन कर आ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबके सब बोले, यहोवा यहोवा, 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 यहोवा यहोवा। शुक्रिया प्रभु, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु,
परमेश्वर, हम आज की इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से। इस सभा के भार को अंत तक तू संभाल जैसे तू चाहता है प्रभु। हर एक सुनने वालों के ऊपर आपका आशीष बने प्रभु। स्वर्ग की आशीष से भरपूर करते अपने लोगों को। अभी जब हम लोग वचन को सुनने चले हैं, हर एक के आत्मा हृदय को प्रभु स्थिर करते, तैयार करते, ताकि सब कोई वचन सुनकर प्रभु परमेश्वर पिता आशीषित हो सके, अभिषिक्त हो सके आपके पवित्र वचनों से। और प्रभु ये वचन परमेश्वर पिता सबके जीवन में 60, 70, 100 गुना जैसे फल लेकर आए। आज के सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आखिर तक प्रभु इस सभा के भार को तू संभाल जैसे तू चाहता है। आपका इच्छा पूरा हो। हम सब अपने जीवन को फिर से एक बार आपके चरणों में अर्पित करते हैं और ये प्रार्थना विनती निवेदन महाप्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आइए हम सब कहे आमीन प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। ये समय है परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने का। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से सुने। सभी को जय मसीह की। आज के सुबह को मैं विशेष करके आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छा सेवक बन सकते हैं और कैसे एक अच्छा विश्वासी बन सकते हैं। जिस तरह घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर पाता है, जिस तरह घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर पाता है। देखिए, घर का कोई ना कोई तो बनाने वाला है। ठीक इसी तरह सब कुछ जो इस सृष्टि में बनाया गया है वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। और बाइबल बतलाता है कि परमेश्वर हम लोगों को विश्राम में प्रवेश करने देगा। देखिए, आज रविवार है और हम सब प्रभु विश्वासी जानते हैं कि विश्राम बार का पालन करना है, लेकिन बाइबल बतलाता है कि विश्राम दिन अभी भी नहीं आया है। अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे इब्रानियों 4 अध्याय उसका 9 पद में, तो यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। देखिए, जिस तरह परमेश्वर ने 7वां दिन विश्राम किया सब काम करने के बाद, अभी हम लोगों को भी जो काम परमेश्वर दिया है हम लोगों को भी करना है। और जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग विश्राम कर पाएंगे। इसीलिए बाइबल बतलाता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। देखिए, मूसा तो परमेश्वर के घर का देखभाल करने वाला था। वो मूसा परमेश्वर के घर का दायित्व को केवल लिया हुआ था, लेकिन परमेश्वर का एकलौता पुत्र घर का अधिकारी है। ध्यान से सुनिएगा, मूसा परमेश्वर के घर का देखभाल करने वाला बना, लेकिन परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के घर का अधिकारी है और परमेश्वर का घर हम लोग होते हैं। इसलिए देखिए, जो लोग मिस्र में गुलामी का जीवन जी रहा था, परमेश्वर का चुना हुआ था इस्राएल, और परमेश्वर का किया अपना दास मूसा को भेजकर उन लोगों को गुलामी का जिंदगी से आजाद करके बाहर लेकर आया। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में अद्भुत अलौकिक काम दिखाया कि उनका लोग उन पर विश्वास करे। लेकिन बाइबल बतलाता है कि परमेश्वर का लोग जो चुना हुआ था इस्राएल लोगों ने परमेश्वर के ऊपर ना विश्वास किया, ना परमेश्वर की आज्ञाओं में चला। वो लोग परमेश्वर के आत्मा का आवाज सुनकर भी अपने मन को नहीं बदला, अपने मन को बल्कि और कठोर कर लिया। इसलिए बाइबल बतलाता है कि परमेश्वर को क्रोध आ गया। इसलिए 40 वर्ष तक वो लोग जंगल ही में घूरते रहे, जंगल ही में मारा मारा फिरता रहा और उनका शव जंगल में पाया गया। इसलिए परमेश्वर, देखिए क्या कहा परमेश्वर उस समय, ऐसा कहा था परमेश्वर के वचनों में। अगर हम लोग देखेंगे इब्रानियों 3 अध्याय 7 पद में और 8 पद में, तो यहां पे लिखा है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो
तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। 3 अध्याय 15 पद को सुनिए। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया गया था। देखिए, आज अगर आप परमेश्वर के आत्मा का आवाज को सुनते हो तो अपने मन को कठोर ना करो। आज अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो अपने मन को कठोर ना करो। उस समय का लोग देखिए क्या किया, उस समय का लोग पवित्र आत्मा का आवाज सुनकर भी अपने मन को कठोर कर लिया, इसीलिए परमेश्वर को क्रोध आया। और वो लोग विश्राम का दिन में, वो लोग उस विश्राम को जो परमेश्वर जिसका प्रतिज्ञा किया था उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। और बाइबल बतलाता है इब्रानियों 4 अध्याय 1 पद में, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। विश्राम में प्रवेश करने का मतलब होता है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। आज परमेश्वर के डर में जीवन जीना सीख जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि उस समय के लोगों के जैसा हम भी विश्राम में प्रवेश ना कर सके। इसलिए एक अच्छा सेवक प्रभु यीशु मसीह का जो होता है, एक अच्छा विश्वासी जो होता है, उनके जिंदगी में परमेश्वर का भय पाया जाता है। एक अच्छा जो प्रभु यीशु मसीह का सेवक होता है, एक अच्छा जो प्रभु विश्वासी लोग होता है, उसके जिंदगी में परमेश्वर के प्रति भय पाया जाता है। और ये भय कोई ऐसा वैसा भय नहीं है, लेकिन इसे पवित्र भय कहा जाता है। अगर आप एक अच्छा विश्वासी हो तो सुनिए, पौलुस कहता है कि मैंने अपने विश्वास का रखवाली किया है। आप अगर तीमुथियुस का पहला पत्री देखोगे, तीमुथियुस का दूसरा पत्री देखोगे, तो यहां पे गलत शिक्षाओं को लेकर पौलुस पत्र को लिखता है, क्योंकि उस समय तीमुथियुस का कलीसिया में बहुत सारा गलत शिक्षा सिखाया जा रहा था। साथ ही साथ बहुत सारा सलाह, परामर्श और निर्देश परमेश्वर अपने दास पौलुस के द्वारा तीमुथियुस का कलीसिया में और तीमुथियुस के पास भेज रहा है। फिर से सुनिएगा, परमेश्वर बहुत सारा सलाह, परामर्श और निर्देश अपना दास पौलुस के द्वारा तीमुथियुस का कलीसिया में और तीमुथियुस के पास भेज रहा है। आज हम लोग क्या अपना विश्वास का रखवाली कर रहे हैं? पौलुस देखिए, पौलुस किस तरह से बातें करता है। वो दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 7 पद और 8 पद में कहता है, वो कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। सुनिए, पौलुस कहता है कि मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, मैंने अपना दौर को पूरा किया, मैंने अपना विश्वास का रखवाली किया, और भविष्य में मैं मुकुट को पाने वाला हूं। जब परमेश्वर के दाहिने ओर प्रभु यीशु मसीह जो बैठा हुआ है, जब सबका न्याय करेगा, उस समय मुझको मुकुट देकर पुरस्कार और सम्मानित किया जाएगा। ये बात पौलुस कहता है। तो पौलुस देखिए, इन बातों को जब वो कहता है, उनका कॉन्फिडेंट देखिए पौलुस का, और पौलुस इस तरह से बातें कर रहा है मानो उसके सामने में वो भविष्य को अपना देखकर बैठा हुआ है। इसलिए आज अगर हम लोग एक अच्छा विश्वासी है तो हम लोगों को भी अपना विश्वास का रखवाली करना बहुत जरूरी है। आज हम लोग अपने आप को प्रभु विश्वासी कहते हैं, लेकिन पता है बाइबल में लिखा है कि अंतिम दिनों में बहुत कठिन समय आएगा। तो अंतिम दिनों में जो कठिन समय आएगा, ये सबसे पहले सुनिए, बाहर वालों के लिए छोड़ दो, बाहर वालों के लिए आपको नहीं समझना है।
बाहर वालों को इसमें लेकर मत आओ, लेकिन आप खुद के लिए आप पहले देखो। ये वचन केवल बाहर वालों के लिए नहीं, केवल पापियों के लिए नहीं, लेकिन सब के लिए है। हम कोई परफेक्ट नहीं है, इसीलिए सुनिए परमेश्वर का वचन इसीलिए हम लोगों को दिया गया ताकि हम लोग हर दिन परमेश्वर के वचन में खुद को तैयार कर सके। क्योंकि बाइबल बतलाता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। सुनिए, बताया गया है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 पद में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता के शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो परमेश्वर का वचन इसलिए हमें दिया गया है कि परमेश्वर का वचन के द्वारा हम लोग सिद्ध इंसान बने, क्योंकि परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और परमेश्वर का वचन वो खजाना है, वो महान चीज है जो हम लोगों का जिंदगी को बदलता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह और वचन को कभी अलग तरह से मत देखिए, क्योंकि यीशु ही वचन है और वचन ही यीशु था। बाइबल बतलाता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर है। तो इसीलिए सुनिए, ऐसा बताया गया है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में, यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से दूर रहना। आज हम लोग देखिए अपना विश्वास का रखवाली हम लोग कैसे कर रहे हैं। हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम लोग मसीह विश्वासी हैं, लेकिन सुनिए, अगर आप एक मसीह विश्वासी है तो बाइबल में क्या लिखा है कि आने वाला दिन में कठिन समय आएगा। आने वाला दिन में कठिन समय आएगा और मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। अगर आज आपके अंदर स्वार्थीपन है तो आप विश्वासी नहीं हो, क्योंकि विश्वासियों में यह चिन्ह नहीं पाया जाता है। क्योंकि विश्वासी जो होता है वो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर रहा है। विश्वासी जो है वो प्रभु यीशु से बिलोंग करता है। विश्वासी जो है, सुनिए, वो प्रभु यीशु से बिलोंग करने के वजह से उसकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव पाना और यीशु मसीह के जैसा होना बहुत जरूरी है। और अगर हम लोग देखें यीशु में विश्वास करते हैं तो यीशु के अंदर स्वार्थीपन नहीं है, तो आपके अंदर स्वार्थीपन कैसे आया? और फिर आप कैसे बोलते हो कि हां मैं एक अच्छा विश्वासी हूं? इसीलिए परमेश्वर का वचन बतलाता है कि एक अच्छा विश्वासी, देखिए आपको कैसे समझ में आएगा कि आप हो और आप परमेश्वर का चुना हुआ लोग हो। आपके अंदर स्वार्थीपन नहीं पाया जाएगा, आपके अंदर लोभ पाया नहीं जाएगा। अगर आज आपके अंदर लोभ है, आप अगर बड़ा बड़ा फेंकते हो, आपके अंदर अगर अहंकार है, प्रभु में आकर भी आप दूसरे का निंदा करना पसंद करते हो, चुगली करना पसंद करते हो, अगर आप प्रभु में आकर भी अपने मम्मी पापा का आज्ञा को नहीं मानते हो, आप अगर अपना जीवन को अपवित्रता में जीना पसंद करते हो, आपके अंदर दया बोलकर कुछ नहीं है, आप अभी तक अपने शत्रुओं को जो आपके संग गलत किया, मैं मानता हूं कि वो आपके संग गलत किया, लेकिन परमेश्वर का वचन क्षमा करना सिखाता है। अगर आप क्षमा नहीं कर पाए हो, अगर अभी भी आप दोष लगाते हो लोगों के ऊपर, अगर आप कठोर हो चुके हो, भले का बैरी हो चुके हो, अगर आप धोखा किसी को दिए हो और अभी भी देते हो, अगर आपके अंदर ढीठपन है, अगर आपके अंदर घमंड है, अगर आप केवल सुख विलास का चाहने वाले हो, तो आप सुन लो कि आप प्रभु विश्वासी नहीं हो। क्योंकि प्रभु विश्वासी के जिंदगी में, सुनिए, ऐसा नहीं पाया जाएगा।
क्योंकि प्रभु विश्वासी ऐसा नहीं होता है कि केवल भक्ति का भेष धरेगा, कलीसिया में आके हालेलुया हालेलुया बोलेगा और परमेश्वर का शक्ति को नहीं मानेगा। लेकिन प्रभु विश्वासी वो होता है जो भक्ति के संग जीवन जीता है, चाहे जितना भी सताव आए, चाहे जितना भी विरोध आए, लेकिन वो हर समय परमेश्वर में बढ़ते जाता है। बाइबल में लिखा है 2 तीमुथियुस 3:12 में, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। लेकिन आज कोई अपने जीवन में सतावट को लेना नहीं चाहता है। थोड़ा सा सतावट आने से रोने लगता है। अभी चारों तरफ कोरोना वायरस के तरफ अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, लेकिन आप देखिए दुनिया में पाप इतना बढ़ गया है, इसीलिए तो इस तरह से हर तरफ आपको तबाही का मंजर आपको दिखाई मिलेगा। कुछ दिनों पहले मैं समाचार में देखा, दिल्ली में जहां पे कोरोना वायरस का मरीजों को भर्ती किया गया है, उस अस्पताल में एक लड़का जिसको कोरोना वायरस हुआ है, वो हॉस्पिटल का एक और मरीज को, एक लड़की जिसको कोरोना वायरस उस लड़की को भी हुआ है, उसका रेप किया। आप समझ रहे हो, वो मरने का हालात में है वो लड़का, लेकिन फिर भी वो रेप किया। तो आज पाप कितना बढ़ गया है। लोग जब तक अपना मन पापों से नहीं फिराएगा तब तक ऐसा ही होते रहेगा। आने वाला दिन में और भी महामारी आएगा। दिन दोपहरी महामारी लोगों को जकड़ के मार देगा। लेकिन बाइबल बतलाता है कि जो कोई परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर के भय में जीवन जिएगा वो बचाया जाएगा। जो कोई परमेश्वर के एक लौता पुत्र का इच्छा में, जो कोई परमेश्वर का इच्छा में जीवन जिएगा वो बचाया जाएगा। बाइबल में पता है बताया क्या है, सुनिए। बाइबल में बतलाया क्या है कि एक अच्छा विश्वासी कौन है। सुनिए, एक अच्छा विश्वासी कौन है। एक अच्छा विश्वासी वो है जो अपना विश्वास का रखवाली करता है। आज अगर अविश्वासियों के जिंदगी में अगर बुरा आचरण व्यवहार है, अगर पाप है, अलग बात है, वो अविश्वासी है। लेकिन एक विश्वासी होकर अगर आपकी जिंदगी से गलत व्यवहार, आचरण और पाप अगर निकल कर आए तो फिर आप विश्वासी खुद को कैसे बोलते हो। आप खुद को विश्वासी बोलते हो कि हम मसीह विश्वासी हैं। मैं बोलता हूं कि आप मसीह विश्वासी नहीं हो। मैं ये बात किसी को कहकर मैं नीचा नहीं दिखाना चाहता, ना मैं किसी पर दोष लगा रहा हूं। कुछ दिनों पहले रक्षाबंधन हुआ, आप अपने आप को विश्वासी बोलते हो, लेकिन आप फिर भी उस पुराना रीति रिवाज नियम को मानते हो जो परमेश्वर के आज्ञा अनुसार नहीं, लेकिन आपके द्वारा बनाया हुआ है। आप रक्षाबंधन मनाए और आप खुद को बोलते हो कि हम मसीह विश्वासी हैं। क्यों? आपको नहीं पता परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन बतलाता है कोलोसियो उसका 2:20 पर, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आती शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार के हैं क्यों जीवन बिताते हो। बाइबल बतलाता है कि जब कि तुम मसीह के साथ संसार की आती शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। आप तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, आप तो प्रभु यीशु मसीह के संग मर गए, अब उसके संग जिलाए भी जाओगे और जिलाए भी गए हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, आप जिलाए भी गए हो। अब बहुत जल्द हम लोग उसके संग रहेंगे, पिता के संग रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। लेकिन जब आप उसके संग मर गए हो, संसार के आती शिक्षाओं की ओर से आप मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो, संसारिक लोगों के अनुसार क्यों जीवन बिताते हो।
परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। सुनिए, ये सब खुद का बनाया हुआ नियम है, शरीर को तसल्ली, मन को तसल्ली देने वाला बात है। और बाइबल में लिखा है कि रीति रिवाज, उस पुराना वस्त्र को जो पहन के रखा है, सुनिए, वो कभी भी एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा सेवक नहीं बन सकता है। आप अपना पुराना मनुष्यत्व को खोलकर, पहले पुराना वस्त्र को खोलकर फेंको और परमेश्वर के नया वस्त्र को धारण करो। अपने आत्मा को जो नया वस्त्र आप पहनाओगे, सुनिए, परमेश्वर के संग चलना सीख जाओ, पहला बात। दूसरा बात, अपने हृदय में परमेश्वर के वचनों को बहुतायत से बसने दो, विश्वास में दृढ़ होते जाओ और हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद देते रहो। 4 बात, परमेश्वर के संग चलते रहो। पहला, अपने हृदय में परमेश्वर के वचनों को बहुतायत से बसने दो। दूसरा बात, विश्वास में दृढ़ होते जाओ। तीसरा बात, और हर समय परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। ये चौथा बात। आज अगर आप एक अच्छा विश्वासी हो, सुनिए, तो विश्वासियों के जीवन में कुछ कुछ बात जो आज मैं बता रहा, अगर आप विश्वासी हो तो जो विश्वासी है, जो बुजुर्ग है, वो ध्यान से सुनिए। तीतुस को पौलुस जब पत्री लिखा तो विशेष करके तीतुस को बताया चरित्र के बारे में कि प्रभु विश्वासियों का चरित्र, एक सेवकों का चरित्र कैसा होना चाहिए। तीमुथियुस का भी पत्री में आपको जानने को मिलेगा। उसमें भी जब पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिख रहा है तो वहां पर भी पौलुस सिखा रहा है कि एक विश्वासी का, एक प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छा सेवक का चरित्र कैसा होना चाहिए, कैसा उन लोगों का आचरण होना चाहिए। तो सुनिए, अगर आप एक अच्छा प्रभु विश्वासी हो तो विशेष करके जो बूढ़े हैं, पुरुष लोगों के लिए, वो लोग गंभीर होना चाहिए, संयमी होना चाहिए और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का होना चाहिए। देखिए, फिर से मैं बता रहा, अगर आप एक अच्छा विश्वासी हो तो जो बूढ़े हैं, पुरुष, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा, उन लोगों को गंभीर होना चाहिए, प्रभु में संयमी होना चाहिए, यानी कि प्रभु में डर के संग जीवन जीने वाला हो, विश्वास में पक्का होना चाहिए, प्रेम में पक्का होना चाहिए और उसके अंदर जैसे धीरज पाया जाए। इसी प्रकार जो बूढ़ी स्त्रियां हैं, जो बूढ़ी मां लोग, जो विश्वासी है, बाइबल बतलाता है कि वो लोग अगर एक अच्छा विश्वासी है तो उन लोगों का चाल चलन पवित्र होना चाहिए। वो लोग किसी पर जैसे दोष ना लगाने वाला हो और अपने से जो कम उम्र का, जो बहन लोग जिसका शादी हो गया है, जो कलीसिया में आता है, उनको जैसे सही सही बात सिखाए परमेश्वर के वचनों से, ऐसा होना चाहिए एक बूढ़ी स्त्री जो प्रभु विश्वासी है। एक जवान औरत जो प्रभु में है, बाइबल बतलाता है कि उनके जीवन में अपने पति और अपने बच्चों के प्रति प्यार होना बहुत जरूरी है, तब वो एक अच्छा विश्वासी होगी। अगर आप एक अच्छा विश्वासी हो, आप अगर शादी आपका हो चुका है, आप
का उम्र कम है, तो आप सुनिए, आप अपने पति को प्यार अगर करते हो, अगर अपने बच्चों को प्यार करते हो, तो आप एक अच्छा विश्वासी हो। अगर आप अपने घर का अच्छे से प्रबंध कर सकते हो, अपने पति के अधीन में रहते हो, तो आप एक अच्छा विश्वासी हो, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर के वचन की निंदा नहीं होती। अगर आप जवान पुरुष हो, कलीसिया में आने वाले जो जवान हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, जवान लोग हमेशा भला काम का अगर नमूना बने, हमेशा भला काम करें, गंभीरता के संग जीवन जिए। अगर जवानों के जीवन में खराई पाया जाए, ईमानदारी, और वो कभी बुरा ना बोलता हो, ना गाली देता हो, ना किसी प्रकार का कोई नशा करता हो, तो बाइबल बतलाता है कि वो जवान एक अच्छा प्रभु विश्वासी है, एक मजबूत प्रभु विश्वासी है। आज अगर आप कहीं पर काम करते हो, तो दासों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने स्वामी का बातों को मानना, उलटकर उसको जवाब मत दो अपना मालिक को, और अपना मालिक जहां पे तुम काम करते हो चालाकी ना दिखाना, कभी वहां से चोरी ना करना। इस भय से हर काम को करो, क्योंकि जो मालिक तुम्हारा यहां पे है, जो पार्थिव मालिक है पृथ्वी का, उसको भी छोड़ तुम्हारा एक स्वर्ग के मालिक भी है। इस बात को ध्यान में रखो। तो इसीलिए देखिए, परमेश्वर का वचन बतलाता है कि कलीसिया में एक जवान को और बुजुर्गों को किस तरह का होना चाहिए, और अगर हम लोग उस तरह का बनते हैं तो परमेश्वर का वचन बतलाता है कि हम लोग एक अच्छा विश्वासी है। क्योंकि तीतुस 2:11 में बताया गया है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। इसीलिए देखिए, संसारिक अभिलाषाओं से निकल कर आना है, और संयम और धर्म और भक्ति से परमेश्वर में जीवन बिताना है। एक अच्छा सेवक होने के लिए सुनिए क्या करना है, कभी भी नीच कमाई का लालच नहीं रखना है। मैं जब मिशन छोड़कर आया, मुझको मेरा सपोर्ट छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझको सैलरी मिलता था। आज मेरे पास कोई सैलरी नहीं है, लेकिन पता है मैं मिशन किस लिए छोड़ा, ताकि परमेश्वर का जो परामर्श है, सलाह है, सच्चा शिक्षा, ईमानदारी है, उसको मैं ना खोऊं, उसको मैं पकड़ के रखने के लिए, एक अच्छा सेवक बनने के लिए मैं उसको छोड़कर आया मिशन को। क्यों? क्योंकि मिशन में बहुत सारा बात सही नहीं हो रहा था, बहुत सारा चीज गलत हो रहा था। आज हो तो मेरे पास किसी भी तरह का मुझको सैलरी नहीं मिलता है, लेकिन हां, मैं जानता हूं कि मैं आज अपने लिए पृथ्वी पर नहीं लेकिन स्वर्ग में धन पक्का इकट्ठा कर रहा हूं। देखिए, बार बार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा तीमुथियुस को बतलाता है। तीमुथियुस को बोलता है, अगर हम लोग देखेंगे पहला तीमुथियुस 6:9 और उसका 10 में, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। देखिए, रुपया का लोभ हर प्रकार का बुराई का जड़ है। बार बार परमेश्वर देखिए इस बात को तीमुथियुस को समझा रहा है कि रुपया का लालच ना करना, रुपया निज कमाई का लोभ होकर तू सेवा ना करना, वरना तू एक अच्छा सेवक नहीं कहलाएगा। एक अच्छा सेवक के जीवन में एक खूबी होता है कि वो रुपये का लालच ना करे। जैसे एक अच्छा सेवक का जिंदगी में ये खूबी होता है
कि देखिए वो हमेशा खड़ा उपदेश दे, हमेशा खड़ा उपदेश दे। 5 पद बतलाता है 6 अध्याय का, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। आज बहुत सारा लोग परमेश्वर का राज्य को कमाने का जरिया बना लिया है, बिजनेस बना लिया है चर्च को। देखिए पर बाइबल बतलाता है 6 पद 6 अध्याय का, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। 7 पद, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। देखिए हम कुछ लेकर नहीं आए हैं और ना कुछ लेकर जाएंगे। इसीलिए बाइबल बतलाता है कि आज बहुत सारा लोग नीच कमाई के लिए अपना सेविकाई को बिजनेस बना दिया है। इसीलिए देखिए जब परमेश्वर का आत्मा पौलुस को यह बात कहता है कि तू तीमुथियुस को बता, तब तीमुथियुस को पौलुस इस बात को कलीसिया का लोगों को सिखाने के लिए कहता है। पौलुस बोलता है कि तीमुथियुस तू कलीसिया के लोगों को सिखाना। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 17 पद में वो कहता है, संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने। आज अगर धनी बनना है, भले कामों में धनी बनिए। आज देखिए आज बहुत सारे लोगों के पास रुपया है, धन है, लेकिन जब महामारी फैला हुआ है तो उसका धन उसको बचा नहीं पा रहा है। इसीलिए पौलुस बार बार देखिए इस बात को बतलाता है। एक अच्छा सेवक के जीवन में इस बात का होना बहुत जरूरी है। वो बार बार बतलाता है। अगर हम लोग देखेंगे 2 तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 13 पद और 14 पद में, तो वो कहता है तीमुथियुस को, जो खड़ी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बना कर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली करते। कि जो खड़ा उपदेश, जो परमेश्वर का सच्चा वचन आपको मिला है, आप उस धरोहर का रखवाली करिए। आप उस धरोहर का रखवाली करिए। आपको जो सच्चाई मिला है, आप उस सच्चाई का रखवाली करिए। आपको जो विश्वास परमेश्वर के प्रति मिला है, परमेश्वर ने जो दिया है दान में, कि आप प्रभु यीशु उसके इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास करें, इस धरोहर की आप रखवाली करो। आपका विश्वास निष्कपट होना चाहिए। तीमुथियुस का जो नानी था लोइस, और उसका जो मम्मी था यूनिक के, बाइबल बतलाता है कि उन लोगों का विश्वास जो था वो विश्वास निष्कपट था। इसलिए आज हमारा विश्वास भी निष्कपट होना चाहिए। हमारा विश्वास भी खाटी होना चाहिए परमेश्वर में। चाहे आप एक विश्वासी हो, चाहे आप प्रभु यीशु मसीह के सेवक हो, सुनिए, आपके विश्वास जो है उसमें पूरा खाटीपन पाना चाहिए। आपके अंदर साहस पाना चाहिए, हौसला पाना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताता हूं कि आप अगर एक सेवक हो, सेवक लोगों के लिए तुरंत किसी के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना मत किया करो। क्योंकि आप जब किसी के सर में हाथ रखकर प्रार्थना करोगे, सुनो, आपका जीवन से अभिषेक उसके जीवन में जाएगा। और जिस बंदा के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि आप किस इंसान को अभिषेक कर रहे हो। वो आने वाला दिन में विश्वासी रहेगा नहीं रहेगा, वो आत्मा भटकाने वाला काम करेगा, आपको पता भी नहीं है, और आप एक गलत इंसान को अभिषेक कर दोगे। इसलिए पता है पौलुस तीमुथियुस को बोलता है 5 अध्याय 22 पद में, पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 22 पद में पौलुस तीमुथियुस को कहता है, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। वो बोला किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना, क्योंकि पौलुस इस बात को जानता है कि किसी गलत इंसान को अभिषेक नहीं करना है। आप अगर प्रेरितों के काम पढ़ोगे तो प्रेरितों के काम में सैमोन जादूगर के बारे में लिखा हुआ है। जब पतरस लोगों के सर में हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा था, लोगों को पवित्र आत्मा मिल रहा था, तो वहां पे सैमोन जादूगर आकर पतरस को बोलने लगा कुछ रुपया देकर कि हमें भी, मुझको भी ये वरदान चाहिए, मुझको भी ये सिखा। तब पतरस बोला
तू जो धन लेकर आया, तू परमेश्वर के वरदान को धन से खरीदना चाहता है, तू भी इसके संग नाश हो जाएगा, तेरा धन के संग। पतरस उस शैमोन जादूगर को बोलने लगा। देखिए, पतरस उस शैमोन जादूगर के ऊपर हाथ नहीं रखा। इसलिए आज हमको और आपको समझना, अगर हम लोग विश्वासी है तो आप अपना अभिषेक गलत इंसान को मत दो। मेरे जीवन में हुआ, मैंने बहुत सारा गलत लोगों के सर में हाथ रखकर प्रार्थना किया और आज वो लोग प्रभु का सेवा नहीं करता है, लेकिन आत्मा भटकाने वाला काम करता है। आज बहुत सारा लोग मसीह में है जो दृढ़ता के संग बोलता है, लेकिन वो खुद नहीं समझता कि वो क्या बोल रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में बताया गया है, 1 तीमुथियुस 1:7 में, और वे व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं है। आज देखिए, आज बहुत सारा लोग कलीसिया में व्यवस्थापक बनना चाहता है, प्रचारक बनना चाहता है, लेकिन वो लोग जो बोलता है वो लोग खुद नहीं समझता कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। वो लोग खुद नहीं समझता कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। आज बहुत सारे गलत लोगों के सर में मैंने हाथ रखा और मेरा अभिषेक, मैं बोलता हूं, मैं गलत लोगों को, बहुत सारे गलत लोगों के ऊपर मैंने अपना प्रार्थना करके मेरे जीवन से अभिषेक दिया। आपको पता है कि आप जब किसी के सर में हाथ रखकर आप प्रार्थना करते हो तो आपके अंदर से अभिषेक निकलता है। कुछ दिनों पहले पास्टर श्याम जब प्रचार कर रहा था, उसने भी बताया था, एली का उदाहरण दिया, वो बताया, मोबाइल फोन का भी उदाहरण दिया। वो क्या बोला कि जिस तरह मोबाइल फोन में बैलेंस भरते हो आप, और जब आप बात करोगे तो धीरे धीरे करके आपका बैलेंस कमते जाएगा, ठीक उसी तरह आप जब परमेश्वर के अभिषेक में रहते, सुनिए, आप जब किसी के लिए प्रार्थना करते हो, आपके अंदर से अभिषेक धीरे धीरे करके कमता है। तो अभिषेक कहां जा रहा है? दूसरे में जा रहा। प्रभु यीशु मसीह का देखिए, जब वस्त्र को छुआ, वो औरत जिसका 12 साल से लहू बह रहा था, प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया कि मेरे अंदर से सामर्थ निकला, अभिषेक निकला है। तो ये बात हकीकत है, ये बाइबल बतलाता है। इसीलिए कभी शीघ्र किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना मत करिए, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि आप कैसा इंसान के जीवन में आप अभिषेक दे रहे हो। आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, उसके लिए दूर से प्रार्थना कर दीजिए, दूर में हाथ रखकर प्रार्थना करिए। परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर, क्या मैं इसके सर में हाथ रखकर प्रार्थना कर सकता हूं? अगर परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है तो आप प्रार्थना करना। बाइबल बतलाता है, सुनिए, एक अच्छा जो सेवक है उसके जीवन में यह सब खूबी पाया जाता है। एक अच्छा जो सेवक है वो जैसे सच्चाई को प्यार करे। एक अच्छा जो सेवक है वो जैसे निर्दोष हो और एक ही पत्नी का जैसे पति हो। 1 तीमुथियुस 3 में बताया गया है। सुशील होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए। मैंने बहुत सारे पास्टर लोगों को देखा है, पासवानों को देखा है। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन ये हकीकत है मेरे प्यारों। अगर आज आप पासवान हो, अगर आज आप प्रभु का सेवा करते हो, अगर आपका घर में कोई आता है, आप उसका सत्कार करो, अतिथि सत्कार करो। देखो, अब्राहम अनजान में सेवा कर दिया स्वर्गदूतों का। वो अपना तंबू का द्वार में बैठा हुआ था, 3 लोग को आते हुए देखा, पहचानता नहीं है, उन लोगों को कभी मिला नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास गया, बोला, अब्राहम बोलने लगा कि मुझको आज आप लोगों का सेवा करने का मौका मिले। उन लोगों का सेवा किया और वो लोग अब्राहम और सारा को आशीष देकर गया कि तुम लोग राष्ट्र का माता पिता बनेगा। सारा हंसने लगी, लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया। इसी तरह पता, आज अगर आपके घर में कोई आता है, आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए। मुझे पता है बहुत सारा लोग प्रभु का सेवा करता है, उन लोगों का कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन आपके घर में अगर कोई आता है, आप कम से कम उसको 1 गिलास पानी तो पिला सकते हो ठंडा। हम लोग दूसरे को सिखाते हैं
कि बाइबल में लिखा है किसी को एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाओ तो तुम अपना प्रतिफल को ना खोगे। लेकिन आज बहुत सारा पासवान लोग है, आप उसके घर में जाओगे ना, आपको एक गिलास पानी के भी लिए नहीं पूछेगा। मेरे संग खुद ऐसा हुआ है, मैं खुद बोलता हूं, मैं कई बार गया बहुत सारे सेवक लोगों के घर में, एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछा है। लेकिन आप किसी विश्वासी के घर में जाओ तो विश्वासी के घर में आप जाओ, आपको जरूर एक गिलास पानी के लिए पूछेगा। कई सारा कलीसिया में पता है पास्टर से अच्छा विश्वासियों का प्रार्थना जीवन है। इसलिए आज अगर आप सेवक हो, मैं आपको खुलकर बता रहा, आपका प्रार्थना जीवन अच्छा होना चाहिए। आप अतिथि सत्कार करने वाला जैसे हो, सिखाने में निपुण होना चाहिए। आप जब सिखाते हो, सिखाने में आप एकदम निपुण जैसे हो। आपके अंदर झगड़ालूपन ना पाया जाए, आपके अंदर धन का लोभ जैसे ना पाया जाए। आप अपने घर का जैसे अच्छा प्रबंध कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला नहीं बन पाओगे तो आप परमेश्वर के घर का कैसे प्रबंध करोगे। एक अच्छा विश्वासी के लिए भी मैं बोलता हूं, अगर आपके घर में प्रभु का सेवक लोग आता है, आप भी अतिथि सत्कार करो। बहुत सारे जगह में क्या होता है पता है, जब कोई पास्टर आएगा विश्वासी के घर में, पास्टर के लिए बहुत मान सम्मान, लेकिन उसकी जगह में अगर चर्च का कोई भाई या बहन जो केवल सेविकाई में जुड़ा हुआ है लेकिन पासवान नहीं है, तो उन लोगों का लिए कोई अतिथि सत्कार नहीं। अगर आपके घर में पास्टर जाता है, आप उसको जूस पिलाते हो, मैंगो, आप उसको खाने के लिए मिठाई देते हो, आप उसके लिए बिरयानी बनाते हो, लेकिन आपके घर में जब कोई प्रभु का कोई सेवक जाता है कलीसिया से तो उसके लिए मान सम्मान नहीं। क्यों इतना फर्क करते हो? क्यों ऐसा नजरिया से देखते हो? और आप अपने आप को विश्वासी कहते हो, आप अपने आप को विश्वासी कहते हो कि हम विश्वासी हैं। नहीं, आप विश्वासी नहीं हो, क्योंकि बाहर का भी लोग भेदभाव करता है, आप भी भेदभाव कर रहे हो कलीसिया में। कलीसिया में सुन लीजिए, पासवान हो या कलीसिया का कोई सेवक दल का कोई हो या विश्वासी हो, हम सब समान है, हम सब मसीह का देह है और हम में कोई बड़ा या छोटा नहीं, हम सब समान है। इसीलिए बाइबल बतलाता है, अगर कोई जवान है तो सुनिए, बाइबल में लिखा है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। इसीलिए देखिए, वचन में, चाल चलन में, जो जवान है सुनिए ध्यान से, वचन में, चाल चलन में, प्यार में प्रभु का, और विश्वास में और पवित्रता में, जो विश्वासी लोग हैं या अविश्वासी लोग हैं, सबके नजरों में आपको आदर्श बनना है। आपको आदर्श बनना है। जो सेवक है, बाइबल में लिखा है 1 तीमुथियुस 4:16 में कि जब वो उपदेश देता है तो चौकसी करे कि कहीं ऐसा तो वो गलत शिक्षा तो नहीं दे रहा, कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद का भी उद्धार खोए और अगले का भी उद्धार खो दे। जो सेवक है उसके लिए और एक बात कि, और विश्वासियों के लिए, ये सेवक और विश्वासी दोनों के लिए है कि कोई भी बेकार के बातों में तर्क वितर्क ना करे। कोई भी बेकार के बातों में तर्क वितर्क ना करे। ध्यान से सुनिए, 2 तीमुथियुस 2:14 और 15 और 16 बतलाता है। सुनिए, लिखा है इन बातों की शुद्धि दिला। परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है? परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है इन बातों की शुद्धि दिला और प्रभु के सामने उनको बतलाते कि सबतों पर तर्क वितर्क ना किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता है, लेकिन वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होना ना पाए और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अब भक्ति में बढ़ते जाते हैं। सुने परमेश्वर का वचन क्या बोला। तो परमेश्वर का वचन बोला कि बेकार का तर्क वितर्क में नहीं जीना है। सुन लीजिए, बेकार का तर्क वितर्क में जीवन नहीं जीना है। कोई आपसे तर्क वितर्क करता है, आप बोलो भैया तू जीता हम हारे,
लेकिन तर्क वितर्क में आप मत रहना। अगर आप मसीह विश्वासी हो या आप सेवक हो, बाइबल बतलाता है कि तर्क वितर्क करने वाला लोग अभक्ति में और बढ़ जाएगा और उन लोगों का वचन सड़ा हुआ घाव का समान हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का करना, अगर हम लोग एक अच्छा सेवक है, एक अच्छा अगर मसीह विश्वासी है, बाइबल बोलता है कि हम लोगों को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला खुद को परमेश्वर के लिए बनाना है, ताकि हम लोग कभी भी परमेश्वर के सामने लज्जित ना हो। और परमेश्वर का जो वचन मिला है उसको सही सही जैसे लोगों को सिखाए, पूरा पूरा जैसे प्रचार करे। आधा आधा प्रचार मत करिए, लेकिन पूरा पूरा प्रचार करिए। एक अगर आप अच्छा सेवक हो, आपके कलीसिया में अगर कोई गलत करता है तो पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डर जाए। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर 1 तीमुथियुस 5:20 में लिखा हुआ कि अगर कोई कलीसिया में कोई पाप कर रहा है, गलत काम कर रहा है, बाइबल में लिखा है कि उसको समझाते ताकि और लोग भी डर जाएं। देखिए, कलीसिया जो है, आज कुछ दिनों पहले की का बात मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं एक सिस्टर से बात कर रहा था, तो वो सिस्टर बोला कि वो अपना कलीसिया में अपना सेवक लोगों को बोला कि मेरा जो भाई है, मेरा भाई गलत राहों में जी रहा है, आप मेरे भाई को थोड़ा समझाओ, थोड़ा काउंसलिंग करो। उसका जीवन पूरा पाप से भर गया है। तो कलीसिया का लोग उस बहन को बोलने लगा कि कलीसिया तो खराब लोगों के लिए ही है। हाँ, परमेश्वर धर्मी के लिए नहीं, पापी के लिए आया, लेकिन परमेश्वर कलीसिया और अपना वचन इसलिए दिया ताकि कलीसिया में आकर लोग सुधरे। अगर आप एक अच्छा प्रभु का सेवक हो, अगर आपके कलीसिया में कोई गलत कर रहा है, आप उनका आत्मिक पिता हो, आप उसको समझा भी सकते हो, जरूरत पड़ने से थप्पड़ भी लगा सकते हो। एक अच्छा सेवक के जीवन में यह चीज पाया जाता है। आप कई बार देखना, प्रभु यीशु मसीह अपना चेला लोगों को डांटा। जब वो लोग गलत कुछ बोला, गलत किया, प्रभु यीशु मसीह अपना चेला लोगों को डांटा। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेला लोगों का पैर धो रहा था, पतरस बोला मैं तुझको अपना पैर धोना नहीं दूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? अगर तू अपना पैर धोने नहीं देगा तो मेरा और तेरा कोई रिश्ता नहीं। समझ रहे हो? एक सेवक ऐसा होना चाहिए। और बाइबल बतलाता है जो सेवक है वो हमेशा जैसे खड़ा उपदेश दे। सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। जो सेवक है, जो सेवा का काम करता है, वो हमेशा अपना कलीसिया में जैसे खड़ा उपदेश दे। लुभाने वाला कोई भी बात जैसे कलीसिया में ना बोले, क्योंकि देखिए अंत का समय है। बहुत सारा लोग खड़ा उपदेश को नहीं ले पाएगा, इसीलिए अपने कान का खुजली मिटाने के लिए अपना कानों का जो वो बात जो उसको प्यारा लगता है, उन बातों को सुनने के लिए अपना लिए बहुत सारा सेवक बटोर लेगा। लेकिन बाइबल बतलाता है कि अगर हम लोग सेवक है तो हम लोग जैसे खड़ा उपदेश दे। हम लोग जैसे देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है, तीतुस 1:7 में 8 पद में 9 पद में लिखा है, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हट्टी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और चिदंतरीय, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार स्थिर रहे, कि खड़ी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। तो एक सेवक जो अच्छा होता है प्रभु यीशु का, वो हमेशा खड़ा उपदेश देता है। वो कभी खुरा भिरा के बात कभी नहीं करेगा, कभी भी वो लुभाने वाला बात नहीं बोलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन जो उसमें जो सच्चाई है, सत्य का वचन को वो ठीक ठीक इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए आप अगर एक विश्वासी हो, आप अगर
एक अच्छा प्रभु यीशु मसीह का सेवक हो, तो आज जो वचन सुना, इस धरोहर को आप पकड़ के रखो। आपको अगर समझ में नहीं आया, आप फिर से सुनो। और आज अगर परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात किया है, तो अपने मन को कठोर ना करना। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी अपने लिए क्रोध कमाओ, जिस तरह जंगल में हमारे बाप दादा ने अपने लिए क्रोध कमाया था। परमेश्वर के उपकार को पाकर भी उस पर विश्वास नहीं किया, उनके आज्ञाओं पर नहीं माना। इसलिए आप सबको मैं बोलूंगा कि इस धरोहर को ग्रहण कर लीजिए। परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में बहुत दाद से बसने दीजिए। आइए आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। महान सामर्थी खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग इस वचन को सुने हैं खुदावंद, प्रभु यीशु के नाम से उनको आशीष कर, स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली फादर उनको ब्लेस कर हेवनली फादर, इन जीसस नेम। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की हर कोई एक अच्छा मसीह विश्वासी बने, हर कोई प्रभु एक अच्छा प्रभु यीशु आपका सेवक बने। आपके परमेश्वर पिता परामर्श, सलाह और प्रभु जी आपका निर्देश को जो पाया है प्रभु, उसको लेकर एक अच्छा विश्वासी और एक अच्छा सेवक बनने पाए परमेश्वर। प्रभु होने दे परमेश्वर, परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा का काम एक एक की जिंदगी में हर पल परमेश्वर पिता, ताकि ये परमेश्वर पिता जो लोग आज वचन सुने हैं हर दिन आपका नजदीक आते रहे। जो सेवक है वो और भी परमेश्वर पिता समर्पण के संग और भी अच्छा से सेविकाई करे प्रभु, आपके पवित्र अग्नि से भरकर आपके वचनों के लिए, आपके सुसमाचार के लिए दुख उठाए, सतावत विरोध जितना भी आए प्रभु, आपका काम करते रहे, निज कमाई का लोभी ना होते हुए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो विश्वासी है वो अच्छा विश्वासी बने परमेश्वर पिता। प्रभु विश्वासी सेवक सब के लिए मैं दुआ करता हूं कि वो लोग परमेश्वर पिता एक अच्छा परमेश्वर पिता कुश्ती को लड़े परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु आपके नाम से परमेश्वर वो लोग अपना दौड़ को जैसे परमेश्वर पिता पूरा करे। और परमेश्वर पिता जिस तरह पौलुस कहता है कि मैं न्याय के दिन में मुकुट पाऊंगा, ये लोग भी परमेश्वर पिता जो आज वचन को सुन रहे हैं अच्छा से दौड़कर अपना कुश्ती को लड़कर अच्छा से प्रभु वो लोग भी जैसे मुकुट पाए परमेश्वर। मैं आज ये प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, प्रभु जी हर एक गलत फहमी, हर एक परमेश्वर पिता इन लोगों के जीवन से प्रॉब्लम, हर एक प्रकार का परमेश्वर पिता इन लोगों के जीवन से इन दिनों जब लॉकडाउन में आर्थिक समस्या से बहुत सारे परिवार गुजर रहा है, सब दूर हो जाए। और प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं अपने लोगों को परमेश्वर सुरक्षित रखना, हर बीमारी, रोग से, महामारी से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं। और देश में आज जो लोग भी प्रभु जी परमेश्वर कोरोना वायरस से इफेक्टेड हो गया है प्रभु जी, परमेश्वर कोरोना वायरस से परमेश्वर पिता पॉजिटिव होके मरीज हो गया है प्रभु जी, जिसमें से बहुत सारे लोगों तो आज मर भी गए हैं। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो लोग चंगा हो जाए प्रभु। पवित्र आत्मा खुदा मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु के नाम से अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ा के उन लोगों को चंगा करते और प्रभु उनको उनके परिवार से फिर से मिलाते। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने मसीह विश्वासी आज इस वचन को सुने हैं, एक एक सेवक, उनका परिवार, एक एक प्रभु विश्वासी उनका परिवार सब प्रभु रोग महामारी से बचकर आपके लहू में जैसे सुरक्षित रहे प्रभु। वो लहू परमेश्वर जिसमें ताकत है, जिससे हमें उद्धार मिला है, वो लहू हमें सुरक्षा दे रहा है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। अपने लोगों का हर जरूरतों को पूरा कर, अपने लोगों को बहुत बहुत ब्लेस करके रखना परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता समस्त बातों के लिए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना विनती निवेदन प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं प्रभु। सारा सप्ताह भर अपने लोगों के संग रहना, उन लोगों को कंटिन्यू होली स्पिरिट उन लोगों को काउंसलिंग कर, और पवित्र आत्मा प्रभु तू एक अच्छा टीचर है तो अपने लोगों को सिखा, और तू एक अच्छा गाइड है और तू अपने लोगों को हमेशा राह दिखा, और हमेशा इस सारा सप्ताह भर प्रभु अपने लोगों को चला प्रभु परमेश्वर पिता। अपने लोगों के संग रहकर उन लोगों को हमेशा आशीष कर सुरक्षित रख प्रभु पिता। ये प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करके उत्तर दे प्रभु यीशु के नाम से। आइए हम सब कहे आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक हम सब का संग होता रहे। आइए हम सब बोले आमीन।